हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 संस्कृत। तो इस वीडियो में क्लास 9 संस्कृत के मनिका बुक के चैप्टर नंबर 5 कर्मणा याति संसिधिम चैप्टर के हिंदी मीनिंग को देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्राचीन समय में एक महातपा नामक वनवासी मुनि थे। एक बार जब वह पेड़ की छाया में बैठे थे तब उन पर एक बगुला ने बीट कर दिया। ऋषि ने क्रोधित होकर उस बगुला को देखा। देखने बाद तुरंत ही वह जो है बगुला भस्म हो गया। फिर एक बार वह मुनि जो है किसी नगर में एक ब्राह्मण के घर जाकर उसकी पत्नी से भिक्षा मांगने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी मुनि से बोलती है कि आप थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए, तब तक मैं अपने पति की सेवा का कार्य पूरा कर लूं। यह सुनकर उस मुनि ने उसे क्रोध की नजरों से देखा। वह स्त्री हंसकर बोली, हे मुनि, मैं बगुला नहीं हूँ। यह बात सुनकर मुनि जो है अचंभित हो जाते हैं। फिर यह सोचते हैं कि यह बात इसे कैसे पता चली। उसके बाद मुनि जो है वहीं पे बैठ गए। उसके बाद जो है ब्राह्मण की पत्नी जो है पति की सेवा करके भिक्षा लेकर मुनि के पास आई। उसके बाद मुनि जो है हाथ जोड़कर उस महिला से बोला, बगुला की बात को तुमने कैसे जाना, यह बताइए मुझे, तभी मैं भिक्षा ग्रहण करूंगा। तब फिर वह बोलती है कि हे मुनि, मैं अपने पति की सेवा के अतिरिक्त कोई धर्म नहीं करती हूँ। उसी के फल से ही मुझे ऐसा ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर भी आप इधर धर्मव्यधा नामक एक मांस बेचने वाले से यह सब पूछ लीजिए। उसके बाद जो है आपका भला होगा और आपका अहंकार भी दूर हो जाएगा। यह सब जानकर और भिक्षा लेकर के मुनि जो है उसे प्रणाम करके उस घर से चल पड़ा। अगले दिन वह मुनि ढूंढते ढूंढते दुकान में बैठे हुए उस मांस बेचने वाले के पास गया। मुनि को देखते ही मांस बेचने वाले ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या आपको उस पतिव्रता स्त्री ने यहाँ पर भेजा है? यह सुनकर मुनि ने विस्मित होकर उस मांस बेचने वाले से कहा कि हे बंधु, मांस बेचने वाले तुम्हारा ऐसा ज्ञान कैसे है? उसके बाद जैसे धर्म व्याध मतलब मांस बेचने वाला फिर बोलता है कि हे मुनि, मैं माता पिता का भक्त हूँ। वे दोनों ही मेरे शरण है। उन दोनों को नहलाकर उसके बाद मैं नहाता हूँ। उन्हें भोजन करवा कर उसके बाद मैं भोजन करता हूँ। उन्हें सुलाकर तब मैं बाद में सोता हूँ। उसी से मेरे पास ऐसा दिव्य ज्ञान आया है। फिर उसके बाद मांस बेचने वाला कहता है कि दूसरों के द्वारा मारे गए जीवों का मांस मैं अपना धर्म समझकर आजीविकों के लिए बेचता हूँ, न कि धन के लोभ के कारण। हे मुनि, अहंकार ज्ञान में विघ्न डालने वाला होता है। इसलिए जैसे आप अपने धर्म का आचरण कीजिए, जिससे आप शीघ्र ही प्रसिद्धि प्राप्त करोगे। फिर उसके बाद मांस बेचने वाले से उपदेश पाकर वह मुनि जो है उसके घर आ गया और वहां जाकर मांस बेचने वाली की सभी कार्य को मतलब जिस तरह से करता था उसे देखकर उससे संतुष्ट होकर वह वन में चला गया और उसके उपदेश से सिद्धि को प्राप्त किया। इसलिए कहा गया कि महामुनि जनक आदि ने कर्म से ही सिद्धि को प्राप्त किया है। इसलिए जैसे में अच्छे कर्म करनी चाहिए और जीवन में आगे बढ़ती रहना चाहिए। तो इसी के साथ जैसे आप लोग का यह चैप्टर समाप्त होता है। तो आप लोग बताएं कि आप लोग को यह चैप्टर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो मिलता है अगले नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।